नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना देर किए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद कहाँ का रहने वाले थे? राजेंद्र प्रसाद कहाँ का रहने वाला था? इसका राइट आंसर बिहार का। प्रश्न संख्या 2, संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है। संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा उत्पाद कर से। प्रश्न संख्या 3, किस तरह की बेरोजगारी छुपी बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है? बेरोजगारी छुपी बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है, इसका राइट आंसर जहां आवश्यकताओं में अधिक लोगों का रोजगार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि स्रोत का अंतर्गत नहीं आता है? भूमि स्रोत का अंतर्गत नहीं आता है उपयुक्त में से सभी। भूमि का उपजयान, भूमि का संरचना और भूमि का स्थान। प्रश्न संख्या 5, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर न्यू गिनी। न्यू गिनी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में नहीं है। गुजरात में गोरखनाथ गुजरात में, गुरु शिखर राजस्थान में, दादा बेटा तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 7, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित हुए हैं, इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 8, 2001 और 11 का दशक में निम्नलिखित जिले में से किसे सबसे अधिक जनसंख्या का वृद्धि दर दर्ज किया गया है? वृद्धि दर दर्ज किया गया है, इसका राइट आंसर किशनगंज में। प्रश्न संख्या 9, बिहार का न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग है, इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। प्रश्न संख्या 10, वार्ड सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTP किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर बिहार में। प्रश्न संख्या 11, बिहार स्थित डालमिया नगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डालमिया नगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल का। प्रश्न संख्या 12, नामक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नामक बनाने के साथ साथ किस का विरोध का द्वार सरकार का विरोध किया था? इसका राइट आंसर होगा किसका विरोध किया था? इसका राइट आंसर होगा चौकीदारी के। प्रश्न संख्या 13, फ्रेंच 1938 में बिहार का चुनी गई सरकार किसके कारण वहां से इस्तीफा दिया था? इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक बंदियों के छोड़ना। प्रश्न संख्या 14, बिहार में किसान सभा कौन जुड़ा था? बिहार में किसान सभा कौन जुड़ा था? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 15, नेवल एयर स्टेशन गड़ूर कहाँ स्थित है? नेवल एयर स्टेशन गड़ूर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कोचीन में। प्रश्न संख्या 16, रडार का आविष्कार कौन किया था? रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? इसका राइट आंसर रॉबर्ट वाटसन ने। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविज्ञान मनोविज्ञान दावा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा पेंसिलिन। प्रश्न संख्या 18, निशोषण का समय डायग्राम हो जाता है। निशोषण के समय डायग्राम हो जाता है, इसका राइट आंसर होगा तिर्यक। प्रश्न संख्या 19, डॉक्टरी की मृत्यु की घोषणा होती है जब, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी तीनों एक साथ मौजूद। प्रश्न संख्या 20, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि जोड़े में मौजूद रहती है? इसका राइट आंसर अधिवृक्क। प्रश्न संख्या 21, प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रवाह और एवं छायादार भाग का ऑक्सीजन का विसरण। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? इसका राइट आंसर साइटोकाइनिन। प्रश्न संख्या 23, आणविक ऑक्सीजन की पत्ती से निकलना कौन सा भौतिक क्रिया है? आणविक ऑक्सीजन की पत्ती से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? इसका राइट आंसर होगा विसरण। प्रश्न संख्या 24, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है तो क्योंकि यह अभिक्रिया करता है? क्योंकि यह अभिक्रिया क्या करता है? कांच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों का किस रूप से उत्सर्जित करता है? यूरिक अम्ल से। प्रश्न संख्या 26, दो रंगहीन गैसों का मिश्रण करने पर गहरे भूरे रंग की कौन सी गैस बनाती है? इसका राइट आंसर होगा CNO एवं O2S। प्रश्न संख्या 27, साबुन के आमतौर पर बिथनोल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा रोगाणुरोधक के रूप में, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? इसका राइट आंसर प्लेटिन। प्रश्न संख्या 30,
वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली प्रयुक्त गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 31, समुद्रीय ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? समुद्रीय ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर समुद्री एवं विभिन्न सतहों का तापमान के कारण। प्रश्न संख्या 32, चुंबक एवं अनुचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा होता है? निम्न में से किसके द्वारा होता है? प्लेटिन के कारण। प्रश्न संख्या 33, एक्सरे का वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है? वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 34, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है और चारों ओर उदासीन बिंदुओं का संख्या है, इसका राइट आंसर होगा बिंदुओं का संख्या 2 होगा। प्रश्न संख्या 35, दाब को बढ़ने पर किसी पदार्थ का उबाल बिंदु पर कैसे प्रभाव होता है? कैसा प्रभाव होता है? इसका राइट आंसर बढ़ता है। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन सा उष्मा सबसे अधिक कुचालक है? उष्मा सबसे अधिक कुचालक है, इसका राइट आंसर होगा जस्ता। प्रश्न संख्या 37, अधिक ऊंचाइयों का द्रव क्वथनांक क्या होता है? अधिक ऊंचाइयों का द्रव क्वथनांक घटता है। प्रश्न संख्या 38, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत का सूचांक के लिए आधार पर 2004 से 5 का बदलकर किस वर्ष बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2011 से 12 में। प्रश्न संख्या 39, भारत के कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 40, भारत के औद्योगिक वित्त में से कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? औद्योगिक वित्त में से कौन सा स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। प्रश्न संख्या 41, भारत में भूमि सुधार का क्षेत्र शामिल नहीं। भारत में भूमि सुधार का क्षेत्र शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा किसान का मकान ऋण। प्रश्न संख्या 42, किस अर्थशास्त्री ने भारत का सबसे पहले वैज्ञानिक की दृष्टि राष्ट्रीय आय का गणन किए थे? राष्ट्रीय आय का गणन किए थे बी आर राव ने। प्रश्न संख्या 43, 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत क्या था? जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत क्या था 2011 में? 17.64%, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44, भारत का पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हैरल्ड-डोमर मॉडल से। हैरल्ड-डोमर मॉडल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति की किस अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी की थी? किस अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी की थी? इसका राइट आंसर 2 माह के लिए। प्रश्न संख्या 46, 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे किस नाम से जाने जाते हैं? 108वें संविधान संशोधन बिल दूसरे किस नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा महिला बिल से। प्रश्न संख्या 47, मतदान का न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में हुआ है? 18 वर्ष की आयु किस संविधान संशोधन में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन में। प्रश्न संख्या 48, प्रयाता किसकी सलाह पर राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? प्रयाता किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा गवर्नर के कहने पर। प्रश्न संख्या 49, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र में आयोजन के लिए अध्यक्षता का निर्देश दिया गया। ऐसा करने के लिए अधिकारियों का उपयोग कर रहे हैं जो पद का निहित है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 175 के द्वारा। प्रश्न संख्या 50, भारतीय संविधान का निर्णय हेतु राज्य के विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रस्ताव प्रस्तुत है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 170। प्रश्न संख्या 51, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई शक्ति निहित की गई है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 52, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 53, कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति का पद की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति के सभापति होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 54, पद बंटी प्रत्याक्षीकरण का संबंधित है। पद बंटी प्रत्याक्षीकरण का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा विधि व्यवस्था से। प्रश्न संख्या 55, नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए किसके पास जाना होगा? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 56, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? इसका राइट आंसर संविधान नवीकरण के अधिकार से। प्रश्न संख्या 57, संविधान के 26 जनवरी को किस दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था? इसका राइट आंसर कांग्रेस की स्थिति 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। प्रश्न संख्या 58,
संवैधानिक प्रावधान का संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? संवैधानिक प्रावधान को संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा भाग 6 से भाग 8 अनुच्छेद 368, भाग 11 अनुच्छेद 368 में। प्रश्न संख्या 59, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना से संबंधित है? निर्वाचन आयोग का स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 324। प्रश्न संख्या 60, बायोगैस का संबंध कौन से सही है? बायोगैस का संबंध कौन से सही है? बायोमास एवं किण्वन द्वारा उत्पादित गैस। प्रश्न संख्या 61, यौन अपक्षय का कारण होता है? यौन अपक्षय का कारण होता है, इसका राइट आंसर होगा त्वचा कैंसर। प्रश्न संख्या 62, वायु का सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक कौन सा है? वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक क्या होता है? नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 63, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है? एसपीएम प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर होगा निलंबन किण्वन तत्व के द्वारा। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला है? खाद्य श्रृंखला है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला है? इसका राइट आंसर होगा घास, हरिन और बाघ। घास हिरन खाता है, हिरन को बाघ खाता है। प्रश्न संख्या 65, एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषण स्तर से ऊर्जा स्तर से अधिक है? ऊर्जा स्तर से अधिक है, इसका राइट आंसर होगा उत्पादक से। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं में एक गर्म जलधारा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 67, भूपटल के टुकड़े मेंटल के किस गति द्वारा नियंत्रण धीमी गति का प्रभावित होता है? उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्निक्स सिद्धांत। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कार्बंती चट्टान नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डेलोमाइट। प्रश्न संख्या 69, पृथ्वी का परत सबसे प्रचुर तत्व है? पृथ्वी का परत सबसे प्रचुर तत्व है, इसका राइट आंसर ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 70, सिरको उष्मा आई हवा कहाँ बहती है? सिरको उष्मा आई हवा कहाँ बहती है? इसका राइट आंसर होगा सहारा। प्रश्न संख्या 71, छितरों हुए शिशुओं वाले घास को मैदान को क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा सवाना। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सा जीवो बायोम चोरपेल के रूप में जाना जाता है? चोरपेल के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर भूमध्य सागरीय झाड़ी वन में। प्रश्न संख्या 73, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74, खनिज और जिले के निम्न में से जोड़े का कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? इसका राइट आंसर होगा लेड जिंक नागनी। प्रश्न संख्या 75, निम्न में से कौन सा खनिज में से किस खनिज का उत्पाद भारत के विश्व अग्रणी है? भारत का विश्व अग्रणी है, इसका राइट आंसर जिप्सम। प्रश्न संख्या 76, तुमलापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भारत का भंडार माना जाता है, यह अवस्थित है? भारत का भंडार माना जाता है आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 77, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायता नदी है? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायता नदी है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 78, ढक्कन के द्वारा इंद्रावती सेतुवर किसकी सहायता नदी है? सेतुवर किसकी सहायता नदी है? इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक 25 की सेमी में कम होती है? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख प्रदेश में। प्रश्न संख्या 80, ढक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ढक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर 1879 में। प्रश्न संख्या 81, बिहार में तनकठिया प्रदेश में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग आवंटन रखा गया है? कितना भाग आवंटन रखा गया है? 3/20 भाग। प्रश्न संख्या 82, फराजी आंदोलन में के विरोध में 1893 के ढाका में ताइवानी आंदोलन किसने चलाया था? ताइवानी आंदोलन किसने चलाया था? इसका राइट आंसर जैनपुर के करामत अली ने। प्रश्न संख्या 83, पंजाब हिंदू भारत का स्थापना किस वर्ष हुआ था? पंजाब हिंदू भारत का स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1909 में। प्रश्न संख्या 84, फिरोजी आंदोलन का शुरुआत किसने की थी? फिरोजी आंदोलन का शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने। प्रश्न संख्या 85, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया है? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 86, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसकी रचयिता है? द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसकी रचयिता है? इसका राइट आंसर राम मनोहर लोहिया। प्रश्न संख्या 87, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिस्ट का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 88, 1857 के विद्रोह में मध्य नाना साहेब ने अपने आप मुगल सम्राट को क्या घोषित किया है? मुगल सम्राट को क्या घोषित किया गया था? नाइब इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर में, ग्वालियर इसका।
प्रश्न संख्या 90। 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम का वर्णित किया गया था? वर्णित किया गया था बी.डी. सावरकर ने। प्रश्न संख्या 91। मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि का धारणा दी थी? आलमगीर का उपाधि का धारणा दी थी अंग्रेज ने। प्रश्न संख्या 92। पद्मवत किसने लिखा है? पद्मवत किसने लिखा है? इसका राइट आंसर मलिक मोहम्मद जयासी ने। प्रश्न संख्या 93। जिसके चमरो वक्त मुगल चित्रकला अपने चरकोत्तम पर था, इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। प्रश्न संख्या 94। अति प्रथा अप्राप्ति किस हिंदू देवता का और एक नाम था? अति अप्राप्ति किस हिंदू देवता का नाम था? किस एक हिंदू देवता का नाम था? विष्णु का। प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है? बौद्ध केंद्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है नदियां। प्रश्न संख्या 96। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या था? कल्हन की पुस्तक का नाम क्या था? राजतंत्र गिरी ने। प्रश्न संख्या 97। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास भारत में कब आया था? सैन्य अभ्यास भारत में कब आया था? इसका राइट आंसर 1927 में। प्रश्न संख्या 98। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन का सामान्यतः किस रंग में उपयोग हुआ था? किस रंग में उपयोग हुआ था? लाल में। प्रश्न संख्या 99। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग के अंतर्गत आता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर ऐतिहासिक काल से। प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पा का व्यवसायिक संबंध था? हड़प्पा का व्यवसायिक संबंध था, इसका राइट आंसर मेसोपोटामिया। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब